डिजिटल भारत, शुद्ध लोकल, विभिन्न विषयों पर समय समय पर आपके सामने अलग अलग लोग, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग इश्यूज प्रेजेंट करता है। आज हमारे साथ में है श्री कमलेश अग्रवाल, 3 बार के पार्षद, 2 बार के MIC सदस्य। कमलेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं ना। आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, कब से हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो सेकंड ईयर से मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू किया और छात्र जीवन में लगातार मैंने राजनीति किया और बहुत लोगों की समस्याएं, जो स्टूडेंट की समस्याएं होती थी, उनको निकाला, संवारा और बनाया जी। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब मैं BCom पढ़ा, फिर LLB किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कोई राजनीतिक पार्टी में आना चाहिए जी। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने 92 में ज्वाइन किया। ठीक है। और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ जी। क्या किया आपने? ये तो 93 से 2022 में करीब करीब 30 साल का समय हो गया, बड़ा लंबा समय है। आपने इसमें कई बार पोस्ट भी ली, आपने काफी सारे काम भी किए, थोड़ा बताएं ना। मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था जी, तो लगातार मैंने सभी प्रकार के कार्यक्रमों में, और पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करती, बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह होते थे, मैंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी। और इस बात की खुशी है कि जब मैं उस कार्यक्रमों में जाता था तो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे जी। मेरी उम्र कम थी, मगर लगातार मैं इस बात का प्रयास करता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाऊं कार्यक्रमों में। तो यहाँ के हमारे जबलपुर के जितने जनप्रतिनिधि थे वो भी मुझे बहुत चाहने लगे जी। उसके बाद फिर मुझे मंडल में रखा गया, फिर धीरे से 99 जैसे ही आया तो लोगों ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया। ठीक है। मतलब आज आप देखिए 99 से पार्षद बनते हुए आज मैं फिर से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। उसके बाद मुझे कई मौके मिले, मुझे जबलपुर जिले का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद प्रदेश का मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया युवा मोर्चा का, और कई कॉलेजों में मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष भी रहा। ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैं इतना धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार मुझे किसी न किसी पद पे रखा और इस योग्य समझा कि कमलेश अग्रवाल को हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और पार्टी ने बहुत ओबलाइज की। और आज भी आप देख रहे होंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आज मुझे दोबारा फिर यहाँ से अग्रसेन वार्ड से प्रत्याशी बनाया। इससे एक सवाल जरूर उठता है, 3 बार के पार्षद, 2 बार के MIC सदस्य, आप तो महापौर के लिए प्रबल दावेदारी आपकी चल रही थी, फिर किसी वजह से, वो वजह थोड़ा जानना चाहेंगे, किस वजह से आपको जो है वापस पार्षद के लिए चुनाव लड़ने के लिए हाँ करनी पड़ी? मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती जी। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और बहुत बड़ा परिवार है जी। यहाँ कई जनप्रतिनिधि हैं, हमारा संगठन है। बाकी जब संगठन जिस काम के आदेश के लिए हमको बोलेगा हम उस काम को करेंगे, फॉलो करेंगे। डॉक्टर जामदार पार्टी की सेवा में रहे और उन्होंने कई ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम किए हैं जिससे जनता में उनकी एक अच्छी छवि बनी है जी। और जब छवि अच्छी बनती है तो निश्चित रूप से आज शहर को यदि आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनकी सोच बहुत पॉजिटिव है और यदि सकारात्मक सोच के साथ आदमी चलता है तो शहर का विकास होगा। आज मैं पार्टी संगठन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर जामदार जैसे आदमी को प्रत्याशी बनाया और निश्चित रूप से भारी बहुमत से वो जीतने वाले हैं। और यदि मुझे पार्षद के लिए टिकट दी है तो मुझे इसमें किसी प्रकार की मैं किसी प्रकार से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं डॉक्टर जामदार जी के साथ अच्छा काम करूं, क्योंकि यदि वो मेरे महापौर रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे ओबलाइज करेंगे, मेरी जनता के लिए ओबलाइज करेंगे कि आप करो जितना विकास का काम करना, और मैं करूंगा। अटकलें तो चल रही थी कि आप इंडिपेंडेंट अपनी टिकट फाइल करने का प्लान कर रहे हैं, फिर आपने सफाई भी दी अपनी फेसबुक में, कुछ ऐसा क्यों था? कुछ हमारे कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे जी, तो उन्होंने फेसबुक में, व्हाट्सएप में चला दिया कि कमलेश अग्रवाल अब निर्दलीय फॉर्म भरेंगे जी। और कुछ 1-2 पेपर में, जो प्रिंट मीडिया में भी ये चीज आ गई थी, मगर मैंने उसको खारिज किया, उसका खंडन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है जी। और जिस पार्टी ने आज मुझे यहाँ तक लाया है मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी मुझे भी कहीं ना कहीं आगे जाके आगे बढ़ाई। फर्क है पार्टी टू पार्टी, ये आपकी सोच है, बहुत अच्छा है। कोरोना काल में आपने बड़ी मदद की, बहुत समय तक आपने लोगों को खाना भी खिलाया, आपने बहुत सामाजिक सेवा करी, थोड़ा सामाजिक सेवा के बारे में बताएं ना आपके। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि आज के इस भौतिक युग में हर आदमी अपने लिए जी रहा है जी, मगर जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान होता है। ठीक, तो उस भावना को लेकर, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे भाई लोग,
ये लगातार सेवा का काम करते हैं जी। उनसे मैंने संस्कार लिया। मैं आपको बताऊं, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने शुरू में तो पहले खाना बना के बांटता था, लेकिन मैंने बोला खाने से कुछ नहीं होता, हर घर में ये नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर मैंने अनाज बांटा। जब मैंने अनाज बांटा 17,500 किट पूरे जबलपुर नगर में मैंने बांटा हूँ। 12.5 किलो के 17,500 किट मैंने बांटा हूँ। और उसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो चूका हो। आपने देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने बैंड वालों को अनाज की व्यवस्था की, कुलियों को दी, ऑटो वालों को दी, और जो हमारे रोड पे बैठ के जो हमारे चौधरी भाई जूते पॉलिश करते हैं, मैंने उनकी व्यवस्था की। मतलब कहीं ऐसा कोई वर्ग नहीं छूटा जिनकी मैंने मदद नहीं किया। समाज में रहना है तो कम से कम इनको, और आज भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। बिल्कुल, अगर बनाया तो उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। दूसरी चीज और बताना चाहता हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो जेल में हमारे कैदी बंद होते हैं, जिनको आजीवन कारावास मिल जाती है। आपने देखा होगा 80-80 साल के बुजुर्ग रहते हैं, 70-70 साल के बुजुर्ग, जिनकी आजीवन कारावास हो चुकी रहती, पूरी सजा काट चुके होते हैं, मगर जुर्माने के अभाव में बेचारे घर नहीं आ पाते। किसी का 2,000, किसी का 5,000, किसी का 20,000। मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल से उन लोगों की सेवा, कैदियों को मैं जाके जुर्माना जमा करता हूं और उनको जेल से बाहर लाके, क्योंकि उनका प्रायश्चित हो चुका जी। उसके बाद हम चाहते हैं कि वो एक समाज की लाइन में जुड़े, ताकि उनके घर वाले भी उनको सम्मान करें, जाके समाज में रहें। और एक बार गलती आदमी से होती है, और ये मानव इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, एक से ज्यादा बार भी होती है। और मैं आपसे बताऊं, कई तो उसमें ऐसे मुलजिम थे जिन्होंने कुछ किया नहीं, निर्दोष, और आज वो सजा काट रहे हैं। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ। मैंने कई बार देखा था जी, कई बार जो लोग जेल होके आए हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि बहुत से लोग जो अंदर हैं वो कई उनमें से मतलब 50% निर्दोष है। अब ये सिस्टम की कमी बोलिए, जो मर्जी बोलिए, पर हर आदमी जो अंदर है वो दोषी नहीं है। बड़ा अच्छा, आपने बहुत लोगों की मदद करी। 3 बार आप पार्षद भी रहे, पार्षदी में आपने अलग अलग काम भी किए होंगे, थोड़ा विवरण देना उसके बारे में। मैं 2 बार सिविल लाइन से लड़ा जी, 1 बार मैं नेपियर टाउन से लड़ा जी, मतलब 3 बार लाला लाजपत राय वार्ड, सुभाष चंद्र बनर्जी वार्ड, दयानंद सरस्वती वार्ड, मैं तीनों वार्ड से लड़ा। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, और जनता को भी बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे वार्ड में आइए आप जी, आप देखिए वहां का काम। आप उस वार्ड में जाएंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि वहां काम नहीं हो। पूरी विकास की गंगा बहाया हूं मैं। अभी जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं, वहां के लोगों को कुछ यहाँ के बारे में बताएं, जो पूर्व में आपने काम किया, वो दिखा पा रहे हैं आप उनको वीडियो के मार्फत या किसी तरह से, कि पहले ये था, मैं इसको यहाँ ले आया, अब यहाँ खड़े हैं इस वार्ड में, अब इसको यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो तरीका होगा ना आपको बात करने का, एक्सपीरियंस। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं MIC मेंबर भी 2 बार रहा हूँ। जी बिल्कुल रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे शहर की जिम्मेदारी थी, और मेरे पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट था PWD, और मैंने और महापौर जी ने मिलके हम लोगों ने पूरे शहर का विकास किया। बिल्कुल, इसमें कोई अनजान वाली बात नहीं है। ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कमलेश अग्रवाल कोई पहचान का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने हर जगह सेवा का काम किया हूँ। राजनीति मेरा पेशा नहीं है। राजनीति में अगर मैं आया हूं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए आया हूं। ठीक है। और लगातार मैं इस बात को सबसे बोलता हूं कि राजनीति बाद में, पहले समाज सेवा करिए। आपके पास इतने मुद्दे हैं समाज सेवा करने। कोरोना काल में लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने लगातार इस बात का प्रयास किया हूं, और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि कमलेश भैया ने हमको भर्ती कराया, कमलेश भैया ने हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाया। तो इस बात को जनता मानेगी। और एक चीज और बोलना चाहता हूं कि मैं जबलपुर का नागरिक हूं, मैं मध्य विधानसभा का निवासी हूं और मध्य विधानसभा का मतदाता हूं जी। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं आया हूं, दूर से थोड़ी आया। यदि मैं जबलपुर संस्कार धानी का निवासी हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं जबलपुर से कहीं से भी लड़ सकता हूं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर कुछ ऐसे विपक्षी लोग बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप उसी वार्ड के आदमी थे तो आपने 5 साल 10 साल में क्या किया, आप बता दीजिए। आज मैं जब वार्ड में जनसंपर्क करने जाता हूं तो लोग गाली बकते हैं जी, बोले यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ जी। मैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कमलेश भैया हमारा तो भाग्य अच्छा है कि आप जैसा आदमी यहाँ पे आके चुनाव लड़ रहा, कम से कम हमारा विकास होगा, हमारे शहर का, हमारे वार्ड का विकास होगा। तो वार्ड नंबर 35 से आप लड़ रहे हैं जी, क्या सोचा आपने उस वार्ड के लिए, क्या करने वाले? मैं आपसे एक बताना चाहता हूँ कि वो वार्ड है जो अग्रसेन वार्ड, बहुत फैला हुआ वार्ड है जी, और वहां पे काम करने का बहुत स्कोप है। ठीक है। आपने देखा होगा कि वहां हर गली में, हर कॉलोनी में 40-40 फुट की रोड है जी, लेकिन वो एक भी रोड अच्छी नहीं है। ठीक है। वहां इतने गार्डन बने हैं, वहां एक भी गार्डन पूरा नहीं है।
वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी मैं जब जनसंपर्क करने जाता हूँ तो जल प्लावन की व्यवस्था, पूरी स्थिति खराब हुई है। जी बिल्कुल। तो मैं, और एक चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को उस वार्ड में, उस वार्ड की एक तासीर बहुत अच्छी है कि सुबह लोग मॉर्निंग वॉक में और इवनिंग वॉक में जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मेरी एक सोच है कि मैं कम से कम एक बुजुर्गों के लिए वहाँ पे एक योग केंद्र बनवाऊंगा, और जितने हमारे गार्डन हैं उस गार्डन में एक एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा, ताकि वहां के बुजुर्ग लोग वहां पे जाएं। हमारे जो युवा आजकल जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो उस जगह जाएं और वहां पे पढ़ें लिखें, तो उनको अच्छा लगेगा कि हम कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। इस प्रकार वृक्षारोपण, वहां बहुत स्कोप है काम करने का, मगर जज्बा होना चाहिए। अब जी आपको लगता है जीतेंगे वहां से? जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है जी, और यदि मैंने विगत 30 साल में पार्टी की सेवा किया हूं तो मेरी जीत सुनिश्चित है। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ अध्यक्ष, एक एक पदाधिकारी मेरे लिए दिलो जान से लगा है। बिल्कुल सुबह से निकलता रात में घर आता है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगा है। बहुत बढ़िया। कमलेश जी, आप इस वार्ड में तो रहते नहीं हो, क्या आप रहते नहीं थे, तो क्या कहना आपका इस विषय में, क्या करने वाले हो? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं सिविल लाइन वार्ड का भी निवासी नहीं हूं जी। मैं नेपिया टाउन में रहता हूं जी। मैं 99 में सिविल लाइन से चुनाव लड़ा जी। फिर उसके बाद आके मैंने नेपिया टाउन से लड़ा जी। फिर भी पब्लिक की डिमांड थी जी। फिर मुझे सिविल लाइन बुला लिया गया जी। तो मैं ये कैसे बता दूं कि मैं एक ही वार्ड से लड़ता हूं? मेरा घर तो नेपिया टाउन। पब्लिक की डिमांड थी, आपको सिविल लाइन बुला लिया हो क्योंकि आपने काम सिविल लाइन में इस तरह का किया होगा। सिविल लाइन में दावेदार तो और भी रहे होंगे ना, लेकिन फिर भी आपको बुलाया। ये इसका इक्वेशन यहाँ आप जो वार्ड नंबर 35 से बताइए जरा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अग्रसेन महाराज वार्ड के जितने भी मतदाता बंधु हैं या जो भी लोग वहां रहते हैं जी, सबसे पहले तो वो पता लगाएं अपने भाई बंदियों से, मित्रों से कि मैंने सिविल लाइन और नेपिया टाउन में क्या काम किया। ठीक है। क्योंकि लगातार मैंने सिर्फ राजनीतिक काम नहीं किया, मैंने सेवा का काम किया और एक सेवक बन के भारतीय जनता पार्टी का काम किया और मैंने वार्ड का काम किया। और आज मैं बता देना चाहता हूं, मैं जनता से यही अपील कर रहा हूं कि जो 4 लोग लड़ रहे हैं मेरे साथ, आप उन पे कंपेयर करिए कि कौन वहां पे सेवा कर सकता है। क्योंकि जिस आदमी ने, जो भी महामारी आई, जो भी लोगों को संकट हुआ, जो भी इस क्षेत्र का विकास हुआ, मैंने लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यदि आज अग्रसेन वार्ड से मैं लड़ रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक इतिहास में विजयनगर में और जगदम्बा कॉलोनी में कभी नहीं हुआ। इन 4 में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले तो मेरे ख्याल से आप ही होंगे। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूं, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं। पहले आप देखो कि अनुभव किसको है जी। जिनको अनुभव में 3-3 बार पार्षद, 2-2 बार MIC मेंबर और शहर के कई संगठनों में रहा मैं, और जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ा, हर आंदोलन में भाग लिया मैंने। मुझे हर क्षेत्र का नॉलेज है और मुझे ये भी बताने में गर्व होता है कि जब मैं वहां से जनसंपर्क जब से शुरू कर रहा हूं तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है जनता का। बोले कमलेश भाई तुम कहीं से भी आओ मगर तुम्हारा नाम है दिल में, तुमने जनता के लिए वो किया है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे अग्रसेन वार्ड में भी काम करें। दर्शकों, चुनावी संग्राम जारी है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। हमारे सामने कमलेश अग्रवाल जी का लंबा एक्सपीरियंस है, वार्ड नंबर 35 से वो लड़ रहे हैं। कमलेश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।